इलेक्शन का दौरा है। एक पार्टी को कहीं हिलने की इजाज़त नहीं दी जाती और दूसरी पार्टी को हर तरह की सहूलत मुहैया की जाती है। एक पार्टी जो है उसके कहने पे डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हैं, पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं। लोगों के घर गिराए जाते हैं, बच्चों को पकड़ लिया जाता है, बिला वजह जेल में डाल दिया जाता है। और दूसरी पार्टी उसके लिए तमाम का तमाम रास्ता हमवार है। मेरी सुहेल बड़ाइच साहब से दरख्वास्त होगी कि सुहेल बड़ाइच साहब मुझे ये बताएं कि इस तल्ख सूरत हाल को नरम तरीन अल्फाज में कैसे बयान किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन भी ऐसा कि जिसने हमारे मुस्तकबिल का तयन करना है। पूरी की पूरी सोसाइटी एक अजाब से गुजर रही है और हम अपनी आंखों से जो कुछ देख रहे हैं वो इतना तल्ख है कि ज़बान पर लाते हुए खौफ आता है और कभी ऐसा लगता है कि शायद ये आखिरी फिक्रें हों। तो मेरी अपने असातिज़ा से ये दरख्वास्त है कि वो इस पर भी रोशनी डालें, या तो इस पर ज़ियाद साहब कोई किताब लिखें या मुजीबुर रहमान शामी साहब अपने प्रोग्राम में कोई जिक्र करें, या एक दिन इस कौम के साथ सुहेल बड़ाइच साहब भी गुजारें, क्योंकि सुहेल बड़ाइच साहब हम जो कुछ देख रहे हैं कह नहीं पा रहे। ये इतना बड़ा तजाद है और इतना खुला तजाद है कि इसको बयान करने के लफ्ज़ मेरे पास नहीं। उस्तादी व मुकर्रमी जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब और नजम सहाफ़त जनाब सुहेल बड़ाइच साहब और जनाब शम्सुल उलमा जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और बेशुमार उलूम व फ़नून के जो नजूम यहाँ पाए जाते हैं। मेरा शुमार उन लोगों में होता है कि इतनी बड़ी हस्तियों के दरमियान अगर मजलिस की ज्योतियों पर भी बिठाया जाओ तो कोई काफ़ी काबिल इज़्ज़त बात है, लेकिन कह जाए कि यहाँ पर बुला लिया जाए और बात करने का मौका भी इनायत हो जाए। इसके लिए मैं जनाब ज़ियाद नक्शबंदी साहब का शुक्रगुजार और ममनून हूँ। मैंने सिर्फ दो बातें अर्ज करनी हैं, एक हासिल मुतालिया है और दूसरी इवज़ मुशाहिदा है। हासिल मुतालिया ये है कि जो नक्शबंदी साहब ने किताब लिखी, इस किताब में जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया मुझे वो बहुत पसंद आया ज़ाती तौर पर। उसकी वजह यह है कि सुहेल बड़ाइच साहब भी जब किसी शख्स को शख्सियत के हिसार से निकालने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल वही तरीका नक्शबंदी साहब ने भी इख्तियार किया। और इसके अंदर से सुहेल बड़ाइच साहब की शख्सियत के अंदर से जो शख्स निकल के आता है वो उतना ही दिलकश और दिलनशीन है जितने हमें सुहेल बड़ाइच साहब अपनी आम जिंदगी में नजर आते हैं। जिस तरह वो धीरे से बात करते हैं, जिस तरह उनके लहजे में एक ठहराव है, जिस तरह कभी उनका लहजा जज्बात से मगलूब नहीं होता, वही सूरत किताब में नजर आती है कि जो आजिज़ी और इंकिसारी इनकी शख्सियत का खासा है वही उस शख्स में नजर आती है जिस पर यह किताब लिखी गई है। और मुझे लगता है कि ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसमें जहां पर ये अपनी कहानी सुनाते हैं। मुझे सुहेल बड़ाइच साहब से एक दावा कुर्बत भी है कि जब ये भलवाल में और जौहराबाद में पढ़ रहे थे तो मैं उसी के निवाह में यानी सरगोदा में पाया जाता था। अब सरगोदा का मर्दम खेज खित्ता है कि जहां से सुहेल बड़ाइच साहब जैसा सितारा निकला, लेकिन मुझे इस कुर्ब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि सुहेल बड़ाइच साहब तो बड़े आदमी बन गए, लेकिन मैं हबीब अकरम का हबीब अकरम ही रहा और अब कोशिश में हूं कि मैं भी कोई सरगोदा के इस खित्ते की लाज रखूं। दूसरी इवज़ मुशाहिदा है। इवज़ मुशाहिदा ये है कि जो अभी इलेक्शन का दौरा है और सुहेल बड़ाइच साहब इलेक्शन कवर करने वालों के इमाम हैं। इनकी इब्तदा में ही हम सब काम सीखते हैं और दरअसल इन्हीं के रुख को देख के अपने क़िबले का तयन करते हैं। मुझे एक जिस कश्मकश का सामना है वो बड़ी ज़ाती नवीयत की है और बड़ी पेशा वराना भी है। सुहेल बड़ाइच साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब को तल्ख से तल्ख बात कहने का एक ऐसा सलीका है कि जिस पे बस इस खूबी पे दिल चाहता है कि मर मिटा जाए। इलेक्शन का दौरा है। एक पार्टी को कहीं हिलने की इजाज़त नहीं दी जाती और दूसरी पार्टी को हर तरह की सहूलत मुहैया की जाती है। एक पार्टी जो है उसके कहने पे डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हैं, पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं।
लोगों के घर गिराए जाते हैं, बच्चों को पकड़ लिया जाता है, बिला वजह जेल में डाल दिया जाता है, और दूसरी पार्टी उसके लिए तमाम का तमाम रास्ता हमवार है। मेरी सुहेल बड़ाइच साहब से दरख्वास्त होगी कि सुहेल बड़ाइच साहब मुझे ये बताएं कि इस तल्ख सूरत हाल को नरम तरीन अल्फाज में कैसे बयान किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन भी ऐसा कि जिसने हमारे मुस्तकबिल का तयन करना है। पूरी की पूरी सोसाइटी एक अजाब से गुजर रही है, और हम अपनी आंखों से जो कुछ देख रहे हैं वो इतना तल्ख है कि ज़बान पर लाते हुए खौफ आता है, और कभी ऐसा लगता है कि शायद ये आखिरी फिक्रें हों। तो मेरी अपने असातिज़ा से ये दरख्वास्त है कि वो इस पर भी रोशनी डालें, या तो इस पर ज़ियाद साहब कोई किताब लिखें, या मुजीबुर-रहमान शामी साहब अपने प्रोग्राम में कोई जिक्र करें, या एक दिन इस कौम के साथ सुहेल बड़ाइच साहब भी गुजारें, क्योंकि सुहेल बड़ाइच साहब हम जो कुछ देख रहे हैं, कह नहीं पा रहे, ये इतना बड़ा तज़ाद है और इतना खुला तज़ाद है कि इसको बयान करने के लफ्ज़ मेरे पास नहीं।